हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द मेड प्रोजेक्ट मेडिकल लेक्चर्स। और मैं हूँ आपका दोस्त प्रशांत शिंदे और अपनी इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, BD से है हैंडबुक ऑफ जनरल एनाटॉमी। यानी कि आज का वीडियो में हम एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। और हमारा जो हैंडबुक है जनरल एनाटॉमी का, अभी हम रीजनल का नहीं देख रहे, सिर्फ जनरल एनाटॉमी का देखने जा रहे हैं। तो जो भी हमारे जनरल एनाटॉमी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इस बुक में आपको क्या क्या पढ़ना है, 276 पेज का बुक है। और बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में है कि सर ऐसे 4 बुक पढ़ने हैं और हमारे पास सिर्फ 2 ही मंथ बचे हुए, तो इसका सारा स्टडी हम कैसे करेंगे। तो हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ये जो बुक है आपका जनरल एनाटॉमी का, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए कौन से हैं और 4-5 दिन में आप इस बुक को किस तरह से ख़त्म कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस बुक की PDF चाहिए, अगर आपने ऑनलाइन लिया है या फिर आपने लाइब्रेरी से इशू किया है तो अच्छा है। अगर आपके पास ये बुक अभी तक अवेलेबल नहीं है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उधर से आपको ये बुक मिल जाएगा। अदरवाइज़ आपको गूगल पर भी सीधा जाओ और जनरल एनाटॉमी का हैंडबुक करके BD चौरसिया का सर्च करो, आपको उधर से PDF डाउनलोड करने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि इस वीडियो में टोटल चैप्टर्स जो है तो वो कौन से। तो इंट्रोडक्शन का जो फर्स्ट चैप्टर है, हमने ऑलरेडी ये पूरा चैप्टर कवर किया हुआ है। इस पर हमने 4-5 वीडियो ऑलरेडी बनाए हैं और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमने उधर लेक्चर में सिखाए हैं। तो आपको क्या करना है कि चैनल में जाना है और चैनल में देखना है कि इंट्रोडक्शन पर कोई भी क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है और आएगा भी नहीं। पर अगर आपको एनाटॉमी का पूरा डीपली पढ़ना है तो आपको इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन के चैप्टर में क्या क्या है और बाकी चैप्टर में क्या क्या है, हम अभी देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो पहला चैप्टर बनता है अपना इंट्रोडक्शन का, सेकंड वन इज स्केलेटन, देन थर्ड वन इज जॉइंट, देन फोर्थ वन इज मसल्स, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, देन लिम्फेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्किन एंड फिशिया, देन कनेक्टिव टिश्यू, लिगामेंट्स एंड रैपी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ रेडियोग्राफी। ऐसे टोटल 10 चैप्टर हमारे जो जनरल एनाटॉमी का बुक है तो इसमें दिए गए। अभी नर्सिंग के हिसाब से कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है वही हम देखने जा रहे हैं। एक्चुअली ये बुक MBBS वालों का है, पर नर्सिंग वाले भी यूज़ कर सकते हैं। इंडेड हमने भी यही यूज़ किया है। तो सबसे पहला चैप्टर हम देखते हैं और इसके हाईलाइट देखते हैं और पूरा बुक का हम रिव्यू देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या आता है, तो इंट्रोडक्शन में आपका जो एनाटॉमी क्या है, एनाटॉमी का टर्म कैसे प्रोड्यूस हुआ और एनाटॉमी के सब डिविजन्स और क्लासिफिकेशंस कौन से, ये अपने को इधर देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको सब डिविजन्स ऑफ एनाटॉमी एंड और दूसरा एनाटॉमी का डेफिनेशन वगैरह पढ़ना है, उसका मीनिंग जान लेना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप हमारा जो वीडियो है वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी में ये सारा पढ़ाया ऑलरेडी है। तो नीचे हम स्क्रॉल करते हैं तो आपको पहले को ये पढ़ना है, आपके जो एनाटॉमी के सब डिवीजन से, तो आपको उसका स्टडी करना है। देन उसके बाद आप नीचे जाओगे तो नीचे जाने के बाद थोड़ा हिस्टोरिकल है, अगर आपको जनरल नॉलेज रखनी है एनाटॉमी की और हिस्ट्री थोड़ा पढ़ना है एनाटॉमी के बारे में, तो आप ये पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देन नीचे हम स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करने के बाद आपको इधर लैंग्वेज ऑफ एनाटॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैंग्वेज ऑफ एनाटॉमी, क्योंकि एंटीरियर, पोस्टीरियर, डॉर्सल, वेंट्रल, ये जो सारी चीज़ें हैं और कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजीज है, तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज के मीनिंग्स आपको लैंग्वेज ऑफ एनाटॉमी में मिलने को या फिर आप इसमें पढ़ सकते हैं। तो पोजीशंस देख सकते हैं आप, पोजीशन भी आपको पढ़नी है। देन लाइथोटॉमी पोजीशन, ये पोजीशन आपको FON यानी कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में बार से फिर एक बार रिपीट हो जाएगी, पर आपको अभी के लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद बॉडी के प्लेन्स, देन जो हमारा ट्रंक है तो ट्रंक के लिए कौन से टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, वैसे ही बॉडी का हर पार्ट के लिए, अपर लिम के लिए, लोअर लिम के लिए उनके मूवमेंट्स कौन थे, ये देखो इधर लिखा है टर्म्स रिलेटेड टू द बॉडी मूवमेंट्स। तो कौन से मूवमेंट्स हमारे बॉडी में होते हैं, तो इधर ये सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, नीचे स्क्रॉल करने के बाद ये सारी टर्मिनोलॉजीज हो जाती है और टर्मिनोलॉजीज के बाद आपको जो नेक्स्ट इधर देखने को मिलेगा, तो इधर कुछ 51 टर्म्स है, टर्म्स यूज इन क्लिनिकल एनाटॉमी। ये टर्म्स जो है, टर्म्स यूज इन क्लिनिकल एनाटॉमी, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको कोई भी वर्ड्स का मीनिंग जानना है, अगर आपको ये टर्म्स पता है तो आपको अल्टीमेटली उस वर्ड का मीनिंग अपने आप समझ आ जाएगा। तो ये 51 टर्म्स है, हमने ऑलरेडी #51 करके एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो में हमने ये 51 टर्म्स हिंदी में बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देकर एक्सप्लेन किए। तो ऐसा बनता है हमारा फर्स्ट चैप्टर। देन सेकंड वन इज़ द स्केलेटन। तो स्केलेटन, अभी आप सारे बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो और स्केलेटन और बोन्स के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। तो स्केलेटन और बोन्स पर सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन सा आते हैं। तो आपको बोन के जो पार्ट्स है, बोन के पार्ट्स आने चाहिए, लॉन्ग बोन के पार्ट्स कौन से रहते हैं। देन उसके बाद लॉन्ग बोन का ब्लड सप्लाई और
टाइप ऑफ बोन अकॉर्डिंग टू इट्स शेप। तो ऐसे 3-4 क्वेश्चन इस स्केलेटन चैप्टर से बनते हैं 5-5 मार्क के लिए। टाइप्स ऑफ बोन और ब्लड सप्लाई बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इधर बोन्स का डेफिनेशन वगैरह है। देन उसके बाद ये बोन्स हमारे बॉडी में जो पूरे टोटल बोन्स है 206 बोन्स, तो ये 206 बोन्स का इधर पूरा इन्यूमरेट करके आपको इधर नेम्स मिल जाएंगे। तो ये नेम्स भी आपको पूरे लर्न करने, तो 206 के 206 बोन के इधर नेम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। देन बोन के फंक्शन है, ये भी अगेन आपका फिजियोलॉजी का क्वेश्चन आता है, फंक्शन ऑफ द बोन। और कुछ एमसीक्यूज भी आपका अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फंक्शन ऑफ बोन्स पर आपको एमसीक्यू देखने को मिल जाते हैं। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। तो वैसे तो उसके जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली क्लासिफिकेशन है, देन अकॉर्डिंगली शेप क्लासिफिकेशन है। तो 5 मार्क के लिए अकॉर्डिंग टू शेप जो है, तो हमारे नर्सिंग में 5 मार्क के लिए एमएचएस यूनिवर्सिटी में बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन है कि टाइप ऑफ बोन अकॉर्डिंग टू इट्स शेप। तो आपको ये क्वेश्चन रट के रखना है या फिर अच्छे से लर्न करना है। तो उसमें लॉन्ग बोन आता है, शॉर्ट बोन आता है, फ्लैट आता है, इरेगुलर, न्यूमेटिक, सीसमॉइड। हमने ऑलरेडी इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाया चुका है और वो वीडियो आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएगा। देन नीचे हम स्क्रॉल करते हैं, नीचे स्क्रॉल करने के बाद कुछ रीजनल क्लासिफिकेशन है, उसमें एक्सियल और एपेंडिकुलर, ये जो हमारा बेसिक क्लासिफिकेशन है हमारे स्केलेटन का, वो भी आपको इधर देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद हम और नीचे आते हैं तो और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और इधर एक और ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द अडल्ट बोन, यानी कि क्या हमारा जो अडल्ट बोन है, अडल्ट ह्यूमंस का जो बोन है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, तो उसमें कौन से पार्ट रहते हैं, शाफ्ट यानी कि क्या, देन पेरियोस्टेम यानी कि क्या रहता है, एपिफाइसिस, डायाफाइसिस, मेटाफाइसिस। तो ये सारे आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे पार्ट्स ऑफ द यंग बोन। इसमें आप इस डायग्राम में देख सकते हो एपिफाइसिस, देन कैंसरस बोन, डायाफाइसिस, मेटाफाइसिस, शाफ्ट, देन टू एंड्स, देन बीच का जो लंबा पार्ट है उसे हम शाफ्ट बोलते हैं। तो ये सारे पार्ट आप इसमें लर्न कर सकते हो। तो ये हुआ हमारा स्केलेटन का। देन उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, किधर गया वो तो हम नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद इधर और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आपके लिए बनता है, दैट इज़ द ब्लड सप्लाई ऑफ द लॉन्ग बोन। इधर आप ऊपर देखने को मिल जाएगा ये जो ब्लड सप्लाई है, तो लॉन्ग बोन का जो ब्लड सप्लाई, इस पर भी 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। तो इसमें 4-5 टाइप की आर्टरीज रहती है, उसमें आता है न्यूट्रिएंट आर्टरी, देन पेरियोस्टल आर्टरीज, इपिफाइजल आर्टरीज एंड मेटाफाइजल आर्टरीज। तो इन 4 आर्टरीज के बारे में आपको 2-2, 3-3 लाइन्स पढ़ के रखनी है। 5 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके साथ ये डायग्राम्स जो आती है, तो ये डायग्राम्स आपको क्वेश्चन आया तो निकालने की है। देन उसके बाद और हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, नीचे स्क्रॉल करने के बाद कुछ एप्लाइड एनाटॉमी करके, यानी कि क्लिनिकल एनाटॉमी, उसमें हम फ्रैक्चर्स वगैरह देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का क्वेश्चन है, अभी आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देन हैंगिंग टिल डेथ, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन उसके बाद हम और नीचे आते हैं तो खाइपोसिस, लॉर्डोसिस, ये आपको इधर कुछ डिसफंक्शन से बोन्स के वो दिखने को मिल जाएंगे। और कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट है, बोन मैरो बायोप्सी, देन मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो कि हमारे बोन का एक पार्ट है, बोन का पार्ट नहीं कह सकते, बोन का एक कैंसरस डिसीज है। देन थर्ड चैप्टर है जॉइंट्स। तो अब तक हमने देखा इंट्रोडक्शन और बोन्स के बारे में। तो थर्ड वन इज़ द जॉइंट्स। तो जॉइंट्स में इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो आपके लिए साइनोवियल जॉइंट लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, साइनोवियल जॉइंट का क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स करके आपको इसमें क्वेश्चन आता है। तो जॉइंट्स में आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने का नहीं है, सिर्फ ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स आपको एक बार देखना है और पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन का कौन सा एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल आपको देखना है। और उसके बाद जब आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो 76 पेज पर ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ द साइनोवियल जॉइंट्स एंड देयर मूवमेंट्स करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसका ये जो टेबल है, ये पूरा टेबल अपने को इधर देखने को मिल जाएगा। तो A B C D ऐसे 4 टाइप के हमारे साइनोवियल जॉइंट के सब टाइप है और उसमें भी कुछ सब टाइप आते हैं। तो ये आपको करके रखना है, पर्टिकुलर जॉइंट का एग्जाम्पल और पर्टिकुलर जॉइंट के 2-3 सेंटेंस में एक्सप्लेनेशन आपको करना है। आपको नीचे वो सारा देखने को मिल जाएगा, उसके एग्जांपल भी देखने को इधर आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल देखो, इधर हिंज जॉइंट लिखा है, तो हिंज जॉइंट का एल्बो जॉइंट, एंकल जॉइंट, देन इंट्राफेरेंजियल जॉइंट्स, पाइवट जॉइंट्स, इसके सारे एग्जांपल विथ डायग्राम्स अपने को इस बुक में देखने को मिल जाते हैं। देन नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है, तो वो यूनिट हमारा बनता है
हमारा जॉइंट हो गया। तो जॉइंट्स के बाद नेक्स्ट वन इज़ द हमारा मसल्स। मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम नर्सिंग के अकॉर्डिंगली देखें तो बाइसेप मसल, ट्राइसेप मसल, देन डेल्टॉइड मसल। तो ऐसी 5-5 मार्क के लिए स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल। तो ऐसी 4-5 मसल्स फिक्स है जिन पर ही क्वेश्चंस आते हैं। 5 मार्क के लिए कोई भी मसल्स पूछी जाती है। तो मसल्स आई तो मसल्स का लोकेशन लिखते हैं, इंसर्शन, ओरिजिन लिखते हैं, नर्व सप्लाई, और उसके एक्शंस लिखते हैं और कुछ अप्लाइड एनाटॉमी। फॉर एग्जांपल डेल्टॉइड मसल है तो डेल्टॉइड मसल में हम क्या करते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस देते हैं। तो ऐसा करके आपको 5 मार्क के लिए क्वेश्चंस आता है। तो मसल्स में इस चैप्टर में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि मसल्स का जो नॉमेनक्लेचर है तो नॉमेनक्लेचर आपको थोड़ा आना चाहिए। देन टाइप्स ऑफ मसल्स, ये भी 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पहले आता था। उसमें स्ट्रेट मसल, नॉन स्ट्रेट मसल और कार्डियक मसल। स्ट्रेट एंड नॉन स्ट्रेट यानी कि हमारे स्केलेटल मसल और आपके जो स्मूथ मसल्स रहते हैं तो उनको कहा जाता है। तो ये जो आपका इधर डिस्टिंग्विश बिटवीन है 3 मसल्स के बीच का, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इस चैप्टर में आपके लिए कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप फिजियोलॉजी में देखें तो आपको ये सार्कोमेर का स्ट्रक्चर भी 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। हमारा जो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन है तो उसमें आपको सार्कोमेर पढ़ना पड़ता है। तो अगर आपको फिजियोलॉजी में करना है या फिर एनाटॉमी में, किधर भी करो आपको सिमिलर ही रहने वाला है। तो आप इधर से ही सार्कोमेर का स्टडी कर सकते हैं। देन उसके बाद ये मसल का जो मैंने नॉमेनक्लेचर बोला था अभी अभी, उसमें बाइसेप्स क्या रहते हैं, ट्राइसेप्स क्या रहता है, देन एपोनेरोसिस क्या रहते हैं और मसल के कौन से पार्ट है तो ये आपको इधर पढ़ने को मिल जाते हैं। तो मसल के पार्ट जो रहते हैं, बेली रहती है, देन मसल की टेंडन रहती है, देन एपोनेरोसिस रहती है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर में आता है। देन उसके बाद हम नीचे आते हैं। तो नीचे आने के बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक मिलता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में अपने को बहुत कुछ सारा पढ़ना तो नहीं है, बहुत ही सिंपल है। और आप ऑलरेडी बायोलॉजी के स्टूडेंट है, आपने को नीट का स्टडी था तो आपने वही भी किया है और हमारे सीटी का भी आपने स्टडी किया है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑलरेडी आप सभी को पता है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कंपोनेंट्स आते हैं, उसमें हमारा मेन है हार्ट, और हार्ट के कुछ जो आर्टरीज और वेंस का डिफरेंस है उस पर 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। देन हार्ट का स्ट्रक्चर, 4 चेंबर्स आपको आने चाहिए। देन कैपिलरीज, आर्टरीज एंड वेंस, इसके दोनों को बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपके लिए इस पार्ट में इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, 3 टाइप्स की जो सर्कुलेशन है, सिस्टमिक सर्कुलेशन, देन कोरोनरी सर्कुलेशन एंड पोर्टल सर्कुलेशन करके हमारे जो 3 टाइप के सर्कुलेशन है तो इस सर्कुलेशन को भी आपको इधर में पढ़ने को मिल जाएगा। और सर्कुलेशन के टाइप्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेनली हमारे पास 3 टाइप के सर्कुलेशन है। फर्स्ट वन इज द कोरोनरी सर्कुलेशन जो कि हार्ट का खुद का सर्कुलेशन रहता है। देन पल्मोनरी रहता है जो कि लंग्स को ब्लड ऑक्सीजनेशन के लिए जाता है। एंड सिस्टमेटिक रहता है। तो सिस्टमेटिक में हम क्या करते हैं कि बॉडी को पूरा ब्लड पहुंचाते हैं फॉर ऑक्सीजनेशन डिमांड। देन उसके बाद हम नीचे जाते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो इसमें से नहीं है। आर्टरीज और वेंस के बीच का डिफरेंस है। और जो ऐसे जो डायग्राम्स है इसमें जो मेन आर्टरीज है इसमें आपको जो अभी ये देखने को मिल रहा है तो ये क्या है, हमारे जो पल्स पॉइंट है तो आपको पल्स पॉइंट भी या फिर पाल्पेबल आर्टरीज यानी कि जिधर आर्टरी पाल्पेबल होती है उधर पल्स पॉइंट मिल जाती है। तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में आपके लिए और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पल्स पॉइंट, तो अगर आपको इसमें पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। देन डेड स्पेसेस विद द लार्ज, अभी इधर फिमोरल कैनल करके दिया है। अभी जो ग्रीन कलर का दिख रहा है नहीं क्या है, फिमोरल शीथ है। तो हम जब लोअर लिम का स्टडी करेंगे तो उसमें फिमोरल ट्रायंगल करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें आपको ये सारा पढ़ने को मिल जाएगा। और मैंने जो बोला था आर्टरीज और वेंस के बीच का डिफरेंस, तो मैंने जो बोला था इंपॉर्टेंट आर्टरीज और वेंस के बीच का डिफरेंस, तो 122 इस पेज नंबर पर आपको आर्टरीज और वेंस के बीच का डिफरेंस भी देखने को मिल जाता है। तो उसके बाद हम और नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद मसल काल्फ और सेकेंडरी हार्ट करके ये भी आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जनरल नॉलेज वेरिकोज वेंस के बारे में पढ़ने के लिए। देन और नीचे आते हैं। और नीचे आने के बाद कुछ अप्लाइड करके, अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ द आर्टरीज एंड वेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब आगे पढ़ने जाओगे तो आर्थ्रोमा क्या रहता है, देन एम्बोलिज्म क्या रहता है, थ्रोम्बोसिस क्या रहता है, देन उसके बाद सीएबीजी की जो 2 प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल इधर स्टेंट हो गया और इधर सेकंड वन होगा सीएबीजी यानी कि कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, और इधर एंजियोप्लास्टी, ये भी आप आर्टरीज और वेंस के एप्लाइड एनाटॉमी में लिख सकते हो। देन सेकंड वन इज द रूमेटॉइड फिनोमिनन, और अपने को ये इधर एनोरिज्म्स देखने को मिल जाती है। तो एनोरिज्म्स क्या रहते हैं ये भी हम बाद में पढ़ने वाले।
तो ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जनरल एनाटॉमी से, तो ये आपको पढ़ने हैं। देन लिम्फेटिक सिस्टम, तो लिम्फेटिक सिस्टम में अभी तक तो कुछ नर्सिंग में क्वेश्चन आया नहीं है, पर जस्ट आपको पता होना चाहिए कि लिम्फ क्या होता है और बॉडी से कहाँ कहाँ से लिम्फ आता है और लिम्फ का फंक्शन क्या रहता है, देन लिम्फ के कंपोनेंट्स कौन से रहते हैं। तो ये आपके लिए एक जनरल नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई क्वेश्चन तो नहीं आता, जस्ट आपके जो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स है वो हम अपर लिम्फ में देखने को मिल जाएंगे। तो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में एनुअल पैटर्न में 5 मार्क के लिए 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया था कि क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ द एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। देन लिम्फ नोड्स का इधर कुछ एलिफेंटाइसिस, देन स्कॉटर हाइड्रोसिल करके कुछ एप्लेडेंटोमी है, तो वो भी आप इधर पढ़ सकते हो जनरल नॉलेज के लिए। देन 7th चैप्टर है हमारा, और इस बुक का हमारा लास्ट चैप्टर है, दैट इज़ द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको हमारे जो न्यूरॉन्स रहते हैं, तो न्यूरॉन्स का क्लासिफिकेशन, उसके टाइप्स और उसके पार्ट्स पर आपको क्वेश्चन आता है। न्यूरॉन्स 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम इधर नर्वस सिस्टम में क्या देखते हैं कि नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन कैसा है। फॉर एग्जांपल हमारा सीएनएस और पीएनएस होगा, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देन आपके बोन्स के जो 4 लोब्स है, अभी 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था कि बोन्स के जो लोब्स के थे, लोब्स कौन से हैं। तो बोन्स के जो सल्कस रहते हैं, गायरस रहते हैं, तो इस पर भी 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, पर कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी इस एग्जाम में देखो, हमारे समर 24 के एग्जाम में आया था कि बोन्स के हमारे ब्रेन के लोब कौन से। देन सीएनएस क्या रहता है, पीएनएस क्या रहता है, उसके बाद सेल्स टाइप ऑफ द न्यूरल सिस्टम, उसमें जो न्यूरॉन्स है और न्यूरॉन्स के जो सपोर्टिंग सेल्स है, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स और कुछ करके नेम्स है, तो वो भी आपको इधर पीएनएस में देखने को मिल जाएंगे। तो न्यूरॉन जो है, तो न्यूरॉन का ये जो स्ट्रक्चर है, तो ये डायग्राम आपके लिए इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये डायग्राम भी करके रखना है। देन इसके जो पार्ट है, सेल बॉडी रहता है, देन सेल का जो एक्सॉन रहता है, नोड ऑफ रेनिवर रहता है, श्वान सेल रहते हैं। तो श्वान सेल पर आपकी जो माइलिन शीथ है, तो माइलिन शीथ बनती है आपकी श्वान सेल से। तो इस पर एक एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत बार एमबीबीएस में और नर्सिंग में भी पूछा जा चुका है। देन उसके बाद एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स में कुछ डिफरेंस है, तो इस पर कुछ आता नहीं। देन नेक्स्ट वन इज़ द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें बहुत सारे टाइप्स दिखे, तो आप इस टाइप्स को भी स्टडी कर लेना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर भी 5 मार्क के लिए पहले क्वेश्चन आता था। देन नेक्स्ट वन इज़ द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूरॉन। देन फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी ऑफ द साइनेप्स, यानी कि साइनेप्स का जो स्ट्रक्चर है, फिजियोलॉजी में क्वेश्चन पूछा जाता है। साइनेप्स आपको बायोलॉजी, आप सभी बायोलॉजी के स्टूडेंट है और आपको साइनेप्स का ही पता हो चुका है ऑलरेडी। तो साइनेप्स का जो अभी डीप में थोड़ा पढ़ेंगे कि साइनेप्स में जो न्यूरोमस्कुलर या फिर न्यूरॉन न्यूरॉन के बीच में कैसा एक्सॉन टर्मिनल्स रहते हैं और कैसा उधर सिग्नल्स पास होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में। तो इसका स्ट्रक्चर है, आप ये स्ट्रक्चर इधर स्टडी करने को आपको मिल जाएंगे। दे अभी मैंने बोला था कि सपोर्टिंग सेल्स, उसको हम कहते हैं न्यूरालजिया, और न्यूरोलजिया उसको हम कहते हैं। तो एस्ट्रोसाइट्स रहते हैं। देन उधर टाइप्स ऑफ न्यूरोलजिया, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स रहते हैं, ये हमारे न्यूरॉन के जो सपोर्टिंग सेल्स रहते हैं। तो सपोर्टिंग सेल्स पे भी 2 मार्क्स के लिए आपको पूछे जा सकते हैं कि इसमें कौन से टॉपिक या फिर ऑर्गन्स या फिर कौन से पार्ट हमारे सपोर्टिंग सेल में आ जाते हैं। देन और कुछ तो इम्पोर्टेंट इस टॉपिक से नहीं है, बस यही क्लासिफिकेशंस आपके लिए न्यूरॉन्स का और न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर। देन नेक्स्ट वन, आपको ये जो डायग्राम देखने को मिल जाएगी, दिस डायग्राम इज द हमारा ब्रैकियल प्लेक्सस है। ब्रैकियल प्लेक्सस हम अपर लिम्ब में डीप में इसका स्टडी करने वाले। तो इस तरह से बनता है आपका जो हमारा नर्वस सिस्टम है, तो नर्वस सिस्टम का टॉपिक। देन उसके बाद कुछ एप्लाइड एनाटॉमी, अर्थ पैरालिसिस वगैरह करके वो भी आप इसमें देख सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज़ द स्किन एंड फिशिया। तो स्किन एंड फिशिया लास्ट टॉपिक है, और इसमें सिर्फ आपको स्ट्रक्चर ऑफ स्किन और उसके कौन से पार्ट आते हैं स्किन के, उसके लेयर्स कौन से, तो इस पर 5 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आता है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट तो स्किन के चैप्टर में से नहीं है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द जनरल एनाटॉमी। और ये जो रेडियोग्राफी का नर्सिंग में कुछ पूछा भी नहीं जाता है, और हमको तो सिखाया भी नहीं था कि रेडियोग्राफी क्या रहता है। तो इसके बाद जनरल एनाटॉमी से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सेल्स के टाइप्स कौन से, और सेल्स में कौन से ऑर्गेनेल्स रहते हैं। किसी भी एक ऑर्गेनेल्स को 5 मार्क के लिए अभी रिसेंटली जो आपका सेमिस्टर पैटर्न में, तो उसमें पूछना स्टार्ट किया है कि सेमिस्टर पैटर्न में बहुत बार आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द BD-84 का जो जनरल हैंडबुक है और जनरल एनाटॉमी का हैंडबुक है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अभी हम इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक के बाद एक पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो पहला इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हमने कवर किया है। अभी हम जॉइंट्स और बोन्स और मसल्स हमारे अपकमिंग वीडियोज़ में आपको वो पूरा टॉपिक सिखाने वाले। तो आपको चैनल के साथ बने रहना है, और अभी आपको
एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर रहे हैं। चैनल को बहुत सारे बच्चों के साथ शेयर करो फ्रेंड्स, यानी कि उनको भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा अभी। और आपकी भी एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम के लिए आप भी स्टडी करना और प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। अगर आपको आपका आज का हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करो और आपके एक प्यारे सी कमेंट्स ज़रूर कर देना, क्योंकि आपकी कमेंट्स ही है जो हमको मोटिवेट करती है और वीडियोज़ बनाने के लिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और आपको अगर और कुछ नोट्स वगैरह चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नीचे गए लिंक से ज्वाइन हो सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स। और चैनल को आपका सपोर्ट चाहिए तो चैनल को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स। धन्यवाद।